जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने वॉन्स ऑफ AI रिक्स टू ड्रोक्रिस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो दोस्तों, किस देश ने वॉन्स ऑफ AI रिक्स टू डेमोक्रेसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दोस्तों, ये की है दक्षिण कोरिया ने। यह दक्षिण कोरिया ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है दक्षिण कोरिया का। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और बोन मुद्रा है। और दोस्तों, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है और यूरो मुद्रा है। जिक्र हुआ है हमारे देश भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। जापान का जिक्र हुआ है, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। आप सुबह उठते हैं, आप सुबह उठकर एक अपना टारगेट गोल करा करें और उस गोल को अचीव करने में पूरा दिन लगा दे करें। और दोस्तों, ऐसा करने पर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आप उस गोल को कंप्लीट करने में अपना दिन अचीव कर रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ प्रोग्रेस करने लग जाएगी। तो दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करा करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत की बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रिपोर्ट की गई राशि क्या है? तो दोस्तों, अपने देश भारत की विदेशी निवेश की रिपोर्ट की गई राशि क्या है फरवरी 2024 की? तो दोस्तों, ये है 3.47 अरब डॉलर। 3.47 अरब डॉलर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, अपने देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को तकनीकी सहायता, स्वास्थ्य निगरानी और मिशन प्रबंधन में सहायता के लिए BSSC द्वारा विकसित ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है सखी। सखी इस ऐप का नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह ऐप जो अंतरिक्ष यान में यात्री भेजे जाएंगे उनकी निगरानी करने के लिए है, जैसे कि स्वास्थ्य निगरानी और मिशन प्रबंधन निगरानी के लिए यह BSSC द्वारा विकसित किया गया ऐप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2024 में भारत के साथ अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की? तो दोस्तों, पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश ने भारत के साथ 2024 में की है? तो दोस्तों, ये की है पहली वार्ता ब्राज़ील देश ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है ब्राज़ील का। तो दोस्तों, इसकी राजधानी ब्राज़ीलियन है और दोस्तों मुद्रा रियाल है। अब जिक्र हुआ है रूस का। तो दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और दोस्तों मुद्रा है येन है। रूबल है दोस्तों, रूबल यहाँ की मुद्रा है। और जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है और यूरो मुद्रा है। राजधानी दोस्तों जिक्र हुआ है जापान का। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है और मुद्रा येन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है,
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार 7 वर्षों सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार 7वां वर्ष 7वें साल भी सबसे अधिक खुशहाली वाला देश है? तो दोस्तों ऐसा देश है फिनलैंड। फिनलैंड जो देश है यह सबसे खुशहाल देश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है फिनलैंड का, तो दोस्तों फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है और मुद्रा यूरो है। यहाँ पर जिक्र डेनमार्क का भी हुआ है, तो दोस्तों डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा क्रोन है। और दोस्तों आइसलैंड का भी जिक्र हुआ है, तो दोस्तों आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और क्रोना यहाँ की मुद्रा है। जिक्र हुआ है दोस्तों स्वीडन का, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और क्रोना यहाँ की मुद्रा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य बुगान जनजाति और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य का घर है? तो दोस्तों कौन सा राज्य हमारे देश का बुगान जनजाति और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य का घर माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू हैं और दोस्तों बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है मणिपुर का, तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं, ला गणेश राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है मेघालय का, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कोनराड संगम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है असम का, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है कौन सा राज्य पुलिसिंग में बदलाव के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अपनाने के लिए तैयार है? तो दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है पुलिसिंग में बदलाव के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अपनाने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह तैयार है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। जिक्र कर्नाटक का हुआ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बबराज बॉम्बे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, थावर चंद सिंह गहलोत राज्यपाल हैं। तमिलनाडु का जिक्र हुआ है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, आर बीरेन सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है यस बैंक ने। यस बैंक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे 2020 वाले, यानी वो कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड कर 2021 में हुए थे और वह हुए थे दोस्तों टोक्यो में, जापान के टोक्यो में हुए थे, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा अंतरिक्ष स्टार्टअप भारत का दूसरा निजी तौर पर
विकसित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों कौन सा अंतरिक्ष स्टार्टअप भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह तैयार है अग्निकुंड ब्रह्मांड। अग्निकुंड ब्रह्मांड यह एक रॉकेट है और इसे हमारा देश की अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और इसरो के मुख्य अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो दोस्तों यह दोनों जानकारी जरूर याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र ने असहमति को दबाने और देशद्रोह या विद्रोह के लिए आजीवन कारावास की सजा देने के लिए सरकारी शक्तियों का विस्तार करने वाला कड़ा कानून पारित किया है? तो दोस्तों कौन सा देश है जो असहमति को दबाने और देश या विद्रोह को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए सरकारी शक्तियों का विस्तार करने के लिए कड़ा कानून पारित किया है? तो दोस्तों यह किस देश ने किया है? तो यह किया है दोस्तों, यह क्या है हांगकांग ने, हांगकांग देश ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों हांगकांग का। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ताइवान का जिक्र हुआ है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है दोस्तों सिंगापुर का। तो दोस्तों सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है चीन का। तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, रेमनबी या युआन यहाँ की मुद्रा है। रेमनबी भी बोल देते हैं और युआन भी यहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों एग्जाम में अगर कोई सी भी मिले तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं, कोई सी भी आओ, युआन आओ या रेमनबी आ जाओ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर की वैश्विक सूची में कौन सा शहर रहा है? तो दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हमारे देश की राजधानी दिल्ली रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों यह रहा है दोस्तों बेगूसराय रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय रहा है। और दोस्तों विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली रही है। और विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों पाकिस्तान प्रदूषित देश माना गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 23 के 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2023 के 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है प्रभा वर्मा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वेल्स लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में किसे चुना गया है जो किसी यूरोप देश के पहले अश्वेत नेता बन गए हैं? तो दोस्तों यह किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है बोन गेंथिंग को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बोन गेंथिंग वेल्स लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में चुने गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह विश्व गौरैया दिवस क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों
गौरैया जो चिड़िया है वह लुप्त होने की कगार पर है और उसे बचाने के लिए यानी दोस्तों उसे जिंदा रखने के लिए जो लुप्त ना हो, इसलिए यह लोगों में अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तेलंगाना राज्य के जो राज्यपाल हैं प्रभारी वह सीपी राधाकृष्णन हैं। और दोस्तों तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वह एम.के. स्टालिन हैं। और दोस्तों एम.के. स्टालिन नहीं, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वह हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और दोस्तों आज फिर मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ, हमारा टारगेट रहता है 10,000 व्यूज़ का। और 10,000 व्यूज़ जिस दिन दोस्तों पर डे कंप्लीट हो गए उस दिन से हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और दोस्तों जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं यूपी SSC जैसे और राजस्थान पुलिस, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की क्लासेस आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी क्लासेस दी जाएं यूट्यूब के माध्यम से, तो दोस्तों आप हमारी इसमें मदद करें और हमारा टारगेट 10,000 व्यूज़ पर डे का अचीव कराने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों चलते हैं अब टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह आप कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों राहुल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है विनय कुमार, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है संजीव गुप्ता। तो दोस्तों रूस में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों और रूस के बारे में बता दूं, रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। भारत की राजधानी दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त करता हूँ। क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताना। और दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी में से एक राजभाई हैं जो आंसर कमेंट करके देते हैं डेली और सही आंसर बताते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके डेली और सही दिया करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।